महाराज जी एक बार अपने आश्रम में जब प्रवचन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि संसार में मनुष्य का जन्म ईश्वर की कृपा से होता है और उसको अपने कर्मों के भोग के लिए इस धरती पर आना पड़ता है। मनुष्य के साथ साथ कभी कभी देव शक्तियों को भी इस कार्य के लिए धरती पर आना पड़ता है। आज की कहानी इसी पर आधारित है कि एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए थे तो वो अपने मन में सोचने लगे कि नारद मुनि को तो 12 वर्ष तक पृथ्वी पर भ्रमण करना लिखा है। ऐसा सोच करके अभी उनका विचार चल ही रहा था, कितने में नारद मुनि आ जाते हैं और कहते हैं, प्रभु आपकी सोच में डूबे हुए हैं। कहने कुछ नहीं नारद, आज मैं पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए जा रहा हूँ। नारद मुनि बोले कि प्रभु मुझे भी अपने साथ लेते चलिए। बस ऐसा विचार करने के बाद नारद मुनि और भगवान विष्णु धरती पर भ्रमण करने के लिए जब चले तो नारद मुनि ने रास्ते में पूछा कि प्रभु आप धरती पर भ्रमण करने के लिए क्यों जा रहे हैं? कहने लगे नारद, मैं अपने जिज्ञासु योगी तपस्वी भक्तों को देखने के लिए जा रहा हूँ। अरे कहने लगे प्रभु ये कार्य तो आप यहाँ रहकर भी कर सकते हैं। कहने कर तो सकता हूँ लेकिन पृथ्वी पर जाकर देखने की बात ही कुछ दूसरी होती है, इसलिए मैं पृथ्वी पर जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा कि अरे वाह प्रभु, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस इतना सोचने के बाद भगवान विष्णु और नारद मुनि पृथ्वी पर आ जाते हैं। पृथ्वी पर पहुंच करके भगवान विष्णु ने कहा कि नारद मुनि देखो, पृथ्वी पर कितनी हरियाली फैली हुई है। इस पर जो सुगंधित फूल हैं वो कितने अच्छे लग रहे हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। जानते हो ये किसका प्रताप है? कहने लगे किसका प्रभु? कहने लगे हाँ, जो हमारे जिज्ञासु तपस्वी योगी जो तपस्या करते हैं उसी का ये प्रभाव है। उन्हीं के प्रभाव से ये धरती इतनी हरी भरी है। इतना कहने के बाद नारद मुनि ने जल्दी से एक फली तोड़ी और खा लिया और कहा प्रभु फलियां भी तो कितनी हरी भरी हैं। भगवान विष्णु ने कहा अरे नारद, तुमने ये क्या किया? कहने क्यों प्रभु, एक फल ही तो खाई है। कहने अब तुमको 12 वर्ष तक इसी पृथ्वी पर इसी राजा के खेत की जो तुमने फली खाई है तुम्हें नौकर बनकर रहना पड़ेगा। नारद मुनि बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि अरे प्रभु मुझे 12 वर्ष तक पृथ्वी पर रहना पड़ेगा? कहने लगे हाँ, और राजा को इस बात का पता न चले कि तुम नारद मुनि हो। और कहने लगे प्रभु आप? कहने मैं तो चला वैकुंठ धाम। इतना कहने के बाद भगवान विष्णु वैकुंठ धाम की ओर चले आते हैं और नारद मुनि ब्राह्मण का भेष धरकर राजा के यहाँ पहुँचते हैं। कहते हैं कि राजन मुझे नौकर रख लीजिए ना, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं क्या खाऊंगा क्या पीऊँगा? कहना उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था कर दूंगा। नारद ने कहा नहीं, जब तक आप मुझे नौकर नहीं रखेंगे, मुझसे कोई कार्य नहीं कराएंगे तो मैं आपके यहाँ नौकर का काम नहीं कर सकता। राजा ने कहा अच्छा ठीक है, तुम छोटे मोटे काम कर दिया करना। और राजा ने नारद मुनि को अपने यहाँ नौकर रख लिया। लेकिन नारद मुनि ने कहा कि राजन हमारी एक शर्त है, मुझसे यदि कोई ऐसा कार्य हो जाए जो अनुचित हो तो आप मुझसे कोई प्रश्न मत पूछिएगा, समय आने पर मैं सारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। राजा ने कहा अच्छा ठीक है। इसके बाद नारद मुनि जो है राजा के यहाँ काम काज करते रहे। कुछ दिनों के बाद कार्तिक पूर्णिमा का जब त्यौहार पड़ता है तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण तुम ऐसा करो, रानी को और बच्चों को गंगा स्नान करा लाओ। नारद मुनि ने कहा ठीक है, और रानी को और बच्चों को लेकर के वो गंगा स्नान करने के लिए निकले। वो दूर जाने के बाद नारद मुनि ने देखा कि मोह तो खत्म होने वाला है। उन्होंने जल्दी से इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उनको एक तालाब दिखाई दिया। नारद मुनि ने तालाब में रानी को और बच्चों को उसी में डुबो दिया और राजमहल वापस आ गए। जब राजमहल वापस आए तो रानी ने कहा ये कैसा नौकर रख रखा है, देखो हम लोगों के कपड़े खराब हो गए और हम लोगों को गंगा की जगह इसने तालाब में ही डुबो दिया। राजा ने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? कहने राजन मैंने आपसे कहा था कि 12 वर्ष तक आप हमसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। इसलिए राजा ने कहा ठीक है। कुछ दिनों के बाद रानी ने कहा कि बहुत दिन हो गए सत्यनारायण बाबा की कथा नहीं सुनी है और सत्यनारायण बाबा की कथा सुन लेते हैं। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने अपने राज में सबको निमंत्रण भेज दिया कि आज हमारे यहाँ सत्यनारायण बाबा की कथा है। सभी लोग कथा में आकर के एकत्रित होते हैं कि इसी बीच रानी जो है काली साड़ी पहनकर जब आती हैं तो नारद मुनि ने देखा कि अरे काले कपड़े में तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी आसन ही नहीं ग्रहण करेंगे, रानी ने ये क्या किया? ये सोच करके नारद मुनि उठे और रानी की साड़ी में छीर मार दी। रानी बहुत तेज गुस्सा होने लगी, कहने लगी तुमने ये क्या किया, मेरी साड़ी में छीर मार दिया। राजा ने कहा अरे तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। कहने लगे राजन मैंने आपसे कहा था ना, मुझसे कोई प्रश्न मत पूछिएगा। इसके बाद रानी जाती हैं और जाकर अपने कपड़े बदलती हैं और पीली साड़ी पहन कर आती हैं। ये देखकर नारद कहते हैं चलो कम से कम लक्ष्मी और विष्णु जी अपना आसन तो ग्रहण करेंगे।
थोड़ी देर के बाद कथा होती है। कथा जब पूरी हो जाती है तो नारद मुनि ने भगवान विष्णु और लक्ष्मी से कहा कि प्रभु कब तक यहाँ पड़े रहेंगे। कहने कुछ दिनों की बात और है नारद, अपना समय काटो और फिर यहाँ से चले आना। इसके बाद नारद ने एक दिन कहा कि राजन आज मैं भ्रमण करने के लिए जा रहा हूँ। राजन ने कहा कि अच्छा ठीक है, भ्रमण कर आओ। भ्रमण करने के लिए जब नारद मुनि निकले तो उन्होंने देखा कि स्त्रियाँ झोला भर भर के फलियाँ, कटोरे भर भर के फलियाँ, थाली भर भर के फलियाँ तोड़ रही थी। नारद मुनि बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। ये देखकर स्त्रियों ने कहा एक ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण है, राजा का नौकर है, हम लोगों को देख देख करके हंस रहा है। आज इसकी शिकायत राजा से जा करके करेंगे। सभी स्त्रियाँ राजा दरबार में पहुँचती हैं और कहती हैं कि राजन आपने कैसा नौकर रख रखा है, ये हम लोगों को देख देख करके हंसता है। राजा ने पूछा क्यों तुमने ऐसा किया? अरे कहन राजन, मैं इस प्रश्न का उत्तर भी आपको कुछ दिनों के बाद दूंगा। इसके बाद नारद मुनि के 12 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो नारद मुनि ने कहा कि राजन आज आप सारे दरबारियों को बुला लीजिए, आज सबको जो है एक एक प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। सभी लोग आ जाते हैं, दरबार लग जाता है। तो नारद मुनि ने कहा कि राजन आपका पहला प्रश्न है कि रानी को मैंने गंगा स्नान कराने के लिए जब ले गया तो उनको तालाब में क्यों डुबो दिया? राजन गंगा स्नान करने में मुहूर्त का महत्व होता है। मैंने जब देखा कि मुहूर्त निकला जा रहा है तो मैंने उनको तालाब में डुबो दिया, क्योंकि मुहूर्त के समय पर आप चाहे कुएं के पानी से स्नान करें और चाहे घर में रखे हुए पानी से स्नान करें, आपको वही महत्व मिलता है। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा में गंगा स्नान का बहुत ही महत्व होता है। लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं और गाजे बाजे के साथ प्रभात फेरियाँ निकालते हैं, जिनको सुन करके लोग बहुत अधिक आनंदित होते हैं। प्रभात फेरियों में जब ये गाते हुए लोग निकलते हैं, श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। लोग अपने बिस्तर छोड़ देते हैं, बाहर निकलकर देखने लगते हैं कि भगवान की ये मधुर आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन इससे गा रहा है। लोग आनंदित हो जाते हैं। इसलिए राजन गंगा स्नान में मुहूर्त का बहुत महत्व होता है। और दूसरा प्रश्न कि जब कोई पूजा पाठ होता है, जैसे लड़की की शादी, लड़के की शादी, मुंडन, लड़की की सगाई, यज्ञोपवीत संस्कार, सत्यनारायण बाबा की कथा, यज्ञ हवन, इन सब चीज़ों में हमेशा पीले और लाल कपड़े ही पहने जाते हैं। काले कपड़े अशुभ माने जाते हैं। इसीलिए मैंने रानी की साड़ी में 6 लगा दिया था, क्योंकि इन कपड़ों का ही महत्व होता है, काले कपड़ों का नहीं होता है। और तीसरा प्रश्न है कि जो ये महिलाएं हैं जिन्होंने ये शिकायत की कि ब्राह्मण मुझे देखकर हंस रहे थे, तो राजन इनमें से मेरी कोई बेटी के समान है, कोई मेरी बहन के समान है, कोई मेरी माँ के समान है, तो इनको देख करके मैं क्यों हंसूंगा? और संसार में कोई भी मनुष्य अपनी बहन, बेटी और माँ को देख करके नहीं हंसता है, तो मेरा हंसने का सवाल ही नहीं। मैं इसलिए हंस रहा था कि एक फली खाने के कारण 12 वर्ष से मैं आपके यहाँ नौकर बनकर कार्य कर रहा हूँ, और इन लोगों ने जो थाली भर के, लोटा भर के, झोला भर के और कटोरे भर भर के फलियाँ तोड़ी हैं, कितने जन्मों तक इनको इसका भोग भोगना पड़ेगा। ये देख करके और ये सोच करके मैं हंसने लगा था। कहने लगे राजन आज से मेरे 12 वर्ष पूरे हो जाते हैं और मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं नारद हूँ और मैं चला अपने लोग। इतना कहते हुए नारद मुनि ने स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी, हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। इतना कहकर नारद मुनि अपने लोक को चले जाते हैं। तब महाराज जी ने कहा कि बेटा, इस संसार रूपी सागर में जो सद्गुरु होते हैं वो मनुष्य के कर्मों का निर्धारण करते हैं। उन्हें जप तप योग साधना के द्वारा उनके सारे कर्मों को काटते हैं, और इस तरह से सद्गुरु का मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्व होता है। गुरु उसे सही मार्ग दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, ताकि वो अपने जीवन को सफल बना सके और आगे बढ़ सके। प्रेम से रो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की।